बिहार में चुनाव होना है विधानसभा का और उससे ठीक पहले बिहार में एसआईआर लागू किया गया, यानी वोटर पुनरीक्षण की बात चुनाव आयोग ने की, जिस पर अब तक सियासी घमासान मचा हुआ है। इन सब के बीच संसद में भी, लोकसभा में भी काफी हंगामा विपक्ष के सांसद करते हुए नजर आए। एसआईआर के मुद्दे पर बाहर भी हंगामा हुआ और अब पूरे देश में एसआईआर लागू करने की सिफारिश चुनाव आयोग ने कर दी है, यानी पूरे देश में अब एसआईआर होगा। हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। मदन, पहले ही पड़ोसी राज्य बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, इसे लेकर राजनीतिक बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेर रहा है विपक्ष और अब पूरे देश में एसआईआर की बात, यानी झारखंड में भी अब एसआईआर होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हुई और इस बीच जो एसआईआर का फैसला चुनाव आयोग का आया, उसके बाद तमाम सत्ता पक्ष के या फिर विपक्ष के लोग हो वो आमने सामने हुए। लेकिन ये आवाज़ यहीं तक नहीं रुकी बल्कि दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली में जब मानसून सत्र शुरू हुआ संसद का, तो संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह गूंजता हुआ नजर आया। लेकिन अब इसी बीच इस मामले को लेकर जब बिहार के राजनीतिक दल या फिर अन्य देश के हिस्सों से जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वहां पर एक तरह से इस पर रोक लगाने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया। इससे एक झटका जो है जरूर विपक्षियों को लगा और सीधे तौर पर अब चुनाव आयोग ने वहां ये कहा कि इससे चुनाव आयोग एक निष्पक्ष मतदान के लिए एक पुनरीक्षित वोटर लिस्ट तैयार करना चाहता है जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो चुनाव आयोग ने इसी दौरान एक संकेत दिए थे कि बिहार मॉडल देश भर में लागू हो सकता है। और ठीक आज 24 जून को जो निर्वाचन आयोग के द्वारा आदेश जारी हुआ है, इससे अब यह तय हो चुका है कि आने वाले दिनों में पूरे देश के लिए शेड्यूल जारी किए जाएंगे, जिसमें कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथि के अनुसार इस ड्राइव को चलाया जाएगा, विशेष वोटर पुनरीक्षण कार्यक्रम को चलाया जाएगा। और इससे अब जो मतदाता सूची से बाहर किए जाएंगे, जिनके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो वैधानिक डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, ऐसे मतदाताओं को जो अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं वोटर लिस्ट में, उन्हें बाहर किया जाएगा। देखिए फिलहाल जो आंकड़े बिहार से निकल के आए हैं, ऐसे में 52 लाख ऐसे मतदाता हैं जो अब इस लिस्ट से बाहर होंगे, यानी कि वोटर लिस्ट से बाहर किए जाएंगे। तो इसको लेकर के एक तरह से जहां विपक्ष केंद्र को ये आरोप लगा रहा है केंद्र पर कि केंद्र संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है, केंद्रीय संस्थाएं जो है, संवैधानिक संस्थाएं जो है वो सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गई है। चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जो है वो कर रही है, सीधे तौर पर आरोप है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माने तो वो ये कहते हैं कि भाई इसमें परहेज क्यों बरतना, आपको आपत्ति क्यों हो रहा है? अगर किसी के पास वैधानिक डॉक्यूमेंट हैं तो फिर किसी के वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं छूटेगा। तो अभी जो ड्राइव चल रहा है, सीधे तौर पर अगर आप देखें तो वोटर लिस्ट को लेकर के लोग जो BLOs हैं जो तैयार किए गए हैं इस आंकड़े को जुटाने के लिए, वो मतदाताओं के घर तक पहुंच रहे हैं और उनका पुनरीक्षण किया जा रहा है कि आखिर ये सही में जेन्युइन है, इनके पूर्वज यहाँ थे या नहीं। कई तरह के जो कागजात हैं वो मांगे जा रहे हैं। और तो इसके मदन, ये माना जाए कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि ये मिनी NRC ही है और इसी आधार पर अब NRC की जाएगी? देखिए अब NRC का प्रारूप क्या होगा फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है और ये सीधे तौर पर राजनीतिक दलों का सवाल और आरोप प्रत्यारोप हो सकता है। लेकिन हम अगर देखें तो जो चीजें निकल कर आई है, ये चुनाव आयोग ने जो कोर्ट में कहा है कि ये चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग का जो एक संवैधानिक अधिकार है वो होता है कि वो कभी भी किसी भी राज्य में वोटर लिस्ट को पुनरीक्षित कर सकता है, यानी कि वो जांच करवा सकता है और सही आंकड़े, सही वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के पास होने चाहिए। तो सीधे तौर पर इसी बात का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि ये एक संवैधानिक अधिकार है और इसका उपयोग किया जा रहा है, ये कहीं से गलत नहीं माना जा सकता। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो एक शेड्यूल जारी होता है अलग अलग राज्यों के लिए, तो वहां की राजनीतिक दलों की तरफ से क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, फिर वहां की स्थिति क्या होती है, क्या इस कार्य के लिए एक तरह से सपोर्ट होगा या फिर इसका विरोध होगा, ये भी देखना होगा।
चलिए शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब झारखंड में भी इस पर सियासी बवाल मचना तय है और एसआईआर को लेकर कई तरह के कंफ्यूजन भी हैं लोगों में। तो अब इसके लिए चुनाव आयोग को सामने आकर इसे क्लियर करना चाहिए कि एसआईआर एक्चुअल में है क्या और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसे लेकर भ्रम की स्थिति लोगों में है और लोग एसआईआर का नाम सुनते ही डर जा रहे हैं कि कितने डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसके लिए अब एक एडवाइजरी या फिर इसे लेकर एक जागरूकता कैंपेन चलाने की जरूरत है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।